क्लास 4 के भैया बहन, लेसन 8 लिखने के बाद आप क्या करेंगे, मैं आपको बताई हूँ। आपको लेसन 8 लिखने के बाद हम वर्ड मीनिंग लिखेंगे। तो आप वर्ड मीनिंग यहाँ से भी लिख सकते हैं, जैसे क्रेन मीन्स बगुला, स्विंग मीन्स झूला, रोप मीन्स क्या होता है रस्सी, ब्रिंग मीन्स होता है लाना, ट्रंक मीन्स क्या बोल सकते हैं पेड़ की डाली, या एक ट्रंक मीन्स मैंने आपको बताया है पेटी या बॉक्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, और एक ट्रंक का उपयोग जो हाथी की सूंड होती है उसको भी बोला जाता है। क्राई मीन्स होता है रोना, पॉन्ड मीन्स तालाब। तो यहाँ से भी आप वर्ड मीनिंग लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आंसर उसके बाद आपको करना है कि हाउ मेनी फ्रॉग्स वेयर देयर इन द पॉन्ड, मीन्स आपका तालाब में कितने मेढक थे। तो इसका आंसर लिखेंगे तालाब में 2 मेढक थे। तो आप कैसे लिखेंगे, आंसर यहाँ पे लिख दी हूँ, देयर वेयर 2 फ्रॉग्स इन द पॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे आंसर लिखने के बाद। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द फ्रॉग सी इन द पॉन्ड्स, मतलब पॉन्ड है, व्हाट डिड द फ्रॉग्स सी इन द पॉन्ड, मतलब तालाब में मेढकों ने क्या देखा। तो मेढकों ने क्या देखा, तालाब में 2 पेड़ की डालियां देखी। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे आंसर में, दे सॉ 2 ट्री ट्रंक्स इन द पॉन्ड, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड दे मेक, मीन्स कि उन्होंने क्या बनाया। तो दे मेड ए स्विंग, उन्होंने झूला बनाया, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, व्हाई डिड दे क्राई, वे क्यों रोने लगे थे। तो वे इसलिए रोने लगे थे क्योंकि उन्हें जो बगुला उन्हें दूर उड़ा कर ले गया था, इसलिए वो रोने लगे। तो ये लिखिएगा कि दे क्राइड बिकॉज द क्रेन फ्यू अवे विथ देम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी इसी में मैं दे दी, उसको आप लिखेंगे। पहले लेसन लिखना, लेसन के बाद वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग बाद क्वेश्चन आंसर। अब आगे बढ़ते इसके एक्सरसाइज, स्टे ट्रू और फॉल्स। इसमें ट्रू फॉल्स दिया है, सत्य असत्य। तो आपको लिखना है कि यहाँ पे दिया है पहला कि देयर वेयर 2 ट्रीज इन द पॉन्ड, क्या तालाब में 2 पेड़ थे। तो यहाँ पे लिखिएगा फॉल्स, गलत, तालाब में 2 पेड़ नहीं थे। देयर वेयर 2 क्रेन्स इन द पॉन्ड, क्या तालाब में 2 बगुले थे। तो नहीं, तो यहाँ पे लिखिएगा फॉल्स। ए फिश टाइड द रोप बिटवीन द लेग्स ऑफ द क्रेन, मीन्स क्या मछली बगुले के दोनों टांगों के बीच में रस्सी से बंधी थी। तो यहाँ पे लिखिएगा फॉल्स, नहीं, है ना। द क्रेन फ्यू अवे विद द फ्रॉग्स, मतलब बगुला मेढकों के साथ दूर उड़ गया था, मतलब मेढकों को लेकर उड़ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रू, मतलब ये सत्य। तो तीनों फॉल्स रहेंगे, ये लास्ट वाला ट्रू रहेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आइए अगला, नेक्स्ट सी वाला देखिए, सबको लिखना आपको। अरेंज द जम्बल्ड लाइन टू मेक द स्टोरी यू हैव रीड। अब ये आगे पीछे जो शब्द दिए हैं, मतलब आपको क्या करना है, जो कहानी आपने पढ़ी उसके अनुसार उल्टी सीधी पंक्तियों को, ये जहाँ पे जो दिया है उसको आपको सही क्रम में जमाना है। जैसे देखिए, दे सॉ 2 ट्रंक इन द पॉन्ड, दे स्टार्टेड फ्लाइंग, देयर वेयर 2 फ्रॉग्स इन द पॉन्ड, दे टाइड ए रोप बिटवीन द 2 ट्रंक्स। यहाँ तक आप पहले क्वेश्चन पूरा लिखेंगे। अब उसके बाद आपको उसको सही क्रम में जमाना है। तो देखिए पहला क्या हो जाएगा, देयर वेयर 2 फ्रॉग्स इन द पॉन्ड, यानी ये पहला वाला है, ठीक है। दूसरा होगा, दे सॉ 2 ट्रंक्स इन द पॉन्ड, ये दूसरे लाइन पे लिखेंगे, दूसरा नंबर पे डालकर। तीसरे नंबर पे डाल के लिखेंगे, दे टाइड ए रोप बिटवीन द 2 ट्रंक्स, मतलब उन्होंने क्या किया, अच्छे से दोनों ट्रंक के बीच में रस्सी बांधी। फिर दे स्टार्टेड फ्लाइंग, ये लास्ट वाला, ये चौथा वाला। तो ये जो आगे पीछे शब्द दिए हैं, पहले आप पूरे यहाँ तक क्वेश्चन उतारेंगे, फिर आंसर करके पहले नंबर पे इसको लिखना, दूसरे नंबर पे इसको लिखना, तीसरे नंबर पे इसको, चौथे नंबर पे इसको, ठीक है। अब यहाँ से भी आप वर्ड मीनिंग चाहेंगे तो लिख सकते हैं, यहाँ से भी आप शब्दों को छांट कर लिख सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट में, लेट्स टॉक। लेट्स टॉक के अंतर्गत 2 क्वेश्चन दिए, व्हाट डिड द फ्रॉग्स वांट टू डू, फ्रॉग क्या चाहते थे। तो आंसर, द फ्रॉग्स वांटेड टू प्ले, वो खेलना चाहते थे, है ना। हाउ वॉज द स्विंग, स्विंग कैसा था। द स्विंग वॉज नाइस एंड ब्यूटीफुल, मतलब स्विंग अच्छा और सुंदर था, ठीक है। इसको करेंगे, दोनों क्वेश्चन का आंसर इसी में लिखा हुआ है, देख लीजिए। अब यहाँ पे फिल इन द मिसिंग वर्ड टू मेक मीनिंगफुल वर्ड विच हैव कम टू द लेसन। अब यहाँ पे जो छूटे हुए शब्द हैं, जैसे फ्रॉग के छूटे शब्द हैं उसको आपको भरना है, क्रेन के छूटे शब्द हैं, ट्री का और ये नाइस का, इसको आपको भर के लिखना है। अरेंज द जम्बल्ड लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड, ये आगे पीछे शब्द दिए हैं, आपको उसको सही करके लिखना है। तो ये रोप का स्पेलिंग है, ये ट्रंक का है, ये पॉन्ड का और ये स्विंग का, ठीक है। अब उसके बाद ये देखिए कॉलम आया है, ये देखिए इस प्रकार आपको
कॉलम ए कॉलम बी दिया, ये फिल इन द, इस यहाँ से कॉलम को आपको कंप्लीट करना, फिल इन द ब्लैंक्स को, है ना। तो यहाँ पे देखिए टीचर दे टीच, पहला टीच अस, दूसरा कॉबलर दे मिंड आवर शूज, टेलर दे स्टिच आवर क्लॉथ्स, पोस्टमैन दे ब्रिंग आवर लेटर, बार्बर दे कट आवर हेयर, ये इस प्रकार लिखना, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए कंप्लीट द सेंटेंस विद गिवन वर्ड। इसमें ये दो ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको एक चूज करके लिखना है। तो पहले में वेयर, दूसरे में वांटेड, तीसरे में मूव्ड, चौथे में सॉ। ये आप इसको भरेंगे, इसको पूरा मैं भर दूँ, ठीक है। आप देखकर इसको लिखेंगे। अब आ जाइए पीछे कंप्लीट दिस, इसमें भी आपको जैसे कि कंप्लीट दिस, आर का वेयर, सी सॉ, वॉन्ट वांटेड, यहाँ पे से, ब्रिंग बॉट, मूव मूव्ड, मेक मैड, लुक लुक्ड, क्राई क्राइड, हेल्प हैव। जब आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे तो आप ये वर्ब के 3 फॉर्म पढ़ेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये आपको पूरा क्लियर आपको हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार रिराइट द, ये टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, इस प्रकार आपको ये समझ में आ जाएगा। ये वर्ब के 3 रूप लिखना रहता है, तो उसको मैं आगे आपको ग्रामर में भी बता दूंगी। रिराइट द पैराग्राफ चेंजिंग ईज टू इनटू प्रेजेंट टेंस। अब ये जो पैराग्राफ दिया गया है आपको क्या करना है, इसको प्रेजेंट टेंस में परिवर्तित करके लिखना है, पुनः लिखना है। तो आप पहले यहाँ से यहाँ तक पूरा पैराग्राफ लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि देयर वेयर 2 फ्रॉग्स इन द पॉन्ड, तो इसको प्रेजेंट टेंस में कैसे करेंगे, देयर आर, वेयर की जगह क्या लिखना है, आर, 2 फ्रॉग्स इन द पॉन्ड। अब दे वॉन्टेड टू प्ले, ऐसा लिखा, तो यहाँ पे दे वॉन्ट टू प्ले लिखिएगा। दे सॉ 2 ट्रीज ट्रंक इन द पॉन्ड, तो आप यहाँ पे दे सी लिखिएगा, 2 ट्रीज ट्रंक इन द पॉन्ड। दे वॉट लिखा है, तो यहाँ पे ब्रिंग लिखिएगा, BRING ब्रिंग, ए रो। दे टाइड, तो यहाँ पे टाई, टू बिटवीन द 2 ट्रंक्स। दे मैड, तो यहाँ पे मेक लिखिएगा, ए स्विंग, ठीक है। आपको इसको प्रेजेंट टेंस बनाना है। पहले आप पूरा क्वेश्चन उतारना, क्वेश्चन उतारने के बाद जहाँ पे जो ब्लैक कलर का डार्क दिया है उसके ऊपर मैं रेड पेन से कर दी हूँ, आप उस शब्द को लिखते हुए उस पैराग्राफ को लिखेंगे। अब नीचे आ जाइए, लास्ट में आपको लर्न दिस सेंटेंस एंड मेक 3 अदर सेंटेंस ऑफ योर ओन, ये सेंटेंस बनाना है। व्हाट ए नाइस स्विंग, ऐसे दिया तो इसको किस प्रकार सेंटेंस बनाना, इट इज़ ए वेरी नाइस स्विंग। व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन्स, तो इट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल सीन्स, ठीक है। व्हाट ए सॉफ्ट बेड, तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ वेरी सॉफ्ट बेड। व्हाट ए क्लेवर बॉय, ही इज़ ए वेरी क्लेवर बॉय, सेंटेंस बना रहे हैं हम। व्हाट ए फनी स्टोरी, तो फिर सेंटेंस बनाएंगे इट इज़ वेरी फनी स्टोरी। तो यहाँ तक आपको लेसन कंप्लीट करना है और आपको कॉपी पूर्ण करना है। नहीं समझ में आने पर आप स्कूल में भी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।